इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बरनाला रोड पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में दोपहर बाद पोलिंग पार्टियां दिशा निर्देश देते हुए उपायुक्त ने अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना किया। चुनावों में सभी कर्मचारियों को अपनी अपनी ड्यूटी के बारे में चुनाव आयोग की हिदायत दी गई। साथ ही चुनाव सामग्री वितरित की गई। कर्मचारियों ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर किस तरह से इन्हें जाना है, बूथ के हिसाब से नंबर नोट करना, चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मशीनों को सील सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद उपचुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल के जवानों और पुलिस के जवानों को आज इलाहाबाद के अलग अलग क्षेत्र में रवाना किया गया। बरनाला रोड पर पुलिस लाइन में पहुंच रहे हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य ने पुलिस के उच्च अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से 34 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को कराना है और 64 पेट्रोलिंग कंपनियां इलाहाबाद क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया को पूरी तरह से सील किया गया है और संदिग्ध व्यक्ति पर विशेष नजर रखी जाएगी। आप यहाँ प्रेस हमारी जो फोर्स के साथ ब्रीफिंग थी उसमें भी सुन रहे थे कि कल के इलाहाबाद उपचुनाव के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जिन बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, उन पर अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हैं जिनमें पैरामिलिट्री की हमारी जो सेक्शंस हैं और प्लाटून्स हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा हम लोगों ने पेट्रोलिंग पार्टीज़ 65 पेट्रोलिंग पार्टीज़ लगाई हैं, जिनको 3 से 4 गांव एक पेट्रोलिंग पार्टी को दिया है। यहाँ पे टोटल 211 बूथ हैं, 211 पार्टीज़ हैं। वो हमने सभी को मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और सभी को अभी थोड़ी 1-2 घंटे में सभी अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। साथ में हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग वगैरह करवा दी गई है। तो विल इंश्योर कि भाई हम फ्री एंड फेयर पोल कराने में कामयाब होंगे। टोटल जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स की संख्या है वो टोटल 121 है 211 में से। वहाँ पे हमारे पास अपार्ट फ्रॉम जो लोकल पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी, इसके अलावा जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे पास 30 कंपनीज आए हैं ज़िले में, तो उनकी वहाँ पर नियुक्ति करी गई है ताकि कोई वहाँ पर किसी प्रकार का भय का माहौल ना हो। और किसान आंदोलन की वजह से देश की राजधानी दिल्ली की बंद सीमाएं खोलने की कवायद लगातार जारी है। टिकरी बॉर्डर पर कल दोपहर के समय दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने का काम शुरू किया था, जो रात के समय भी जारी है। दिल्ली पुलिस का सिर्फ एक कंक्रीट बैरिकेड रास्ता खोलने के बीच में है। ये बैरिकेड हटते ही रास्ता खुल जाएगा। पुलिस ने करीब 12 लेयर की बैरिकेड को हटा दिया है। रास्ता बंद करने के लिए पुलिस ने कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी थी। लोहे की कील सड़क में लगाई गई थी। बड़े बड़े सीमेंट्स के ब्लॉक सड़क के बीचों बीच रख दिए गए थे। इतना ही नहीं, ट्रॉले के पिछले हिस्से को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया गया था। मिट्टी भी डाली गई थी ताकि किसान दिल्ली में एंटर ना कर पाएं। 26 जनवरी को हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऐसे में किलाबंदी कर दी गई थी और परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रास्ते खोलने शुरू हो गए हैं। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने भी रास्ता खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। हाई पावर कमेटी के सदस्यों ने स्वयं मौके पर जाकर देखा था कि किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, बल्कि दिल्ली पुलिस ने रास्ते को बंद कर रखा है। अगर दिल्ली पुलिस ने खुद ही इन रास्तों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। आरोप लगा रहे थे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल में देख के भी लोग अनजाने बन रहे थे। ये रास्ते इन्होंने ही बंद किए थे, अब ये खोल रहे हैं, तो साफ हो गया कि इन्होंने ही बंद किए थे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब वो कितना खोलते हैं, एम्बुलेंस के लिए खोलते हैं या ऑटोज़ के लिए खोलते हैं, कारों के लिए खोलते हैं, बड़ी गाड़ियों के, वो उनके ऊपर है, क्योंकि रोड उनका है। हम तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ रास्ते छोड़ के, जितने ज़रूरी है उतने छोड़ के कर रहे हैं। और अगली रणनीति हमारे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी हमारे आगू हैं वो बनाएंगे, इस पर काम करेंगे। दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, पुलिस ही रोक रही थी। हमें रास्ता कभी नहीं रोके। हम जनता को किसी को परेशान करके कभी राजी किसान नहीं होया। हमारी जो मांग है
उस पर हम अटल हाँ। और वो मांग मोदी ने मान लेनी चाहिए, ना तो देर बहुत होली है, मान गए वापस जाएंगे, ना तो हमारा संयुक्त जो मोर्चा है उसकी कोई कॉल आई तो रास्ता साफ होने लग रहा। ठीक हम पहले कर रहे, हम रास्ता रोक ही नहीं रहे, ये पुलिस रोक रही थी। रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस लाइन के पास करीब 20 मीटर का टुकड़ा पिछले 1.5 साल से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से गड्ढों में फंसकर आए दिन लोग चोटिल हो जाती है। साथ ही आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को धूल मिट्टी के कारण दम घुटने लगता है। जाम की सूचना के बाद रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी भी लोगों के बीच पहुंचे। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और मॉडल टाउन थाना प्रभारी पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि इस टेंडर को छोड़ दिया गया है, जल्द ही सड़क को सही कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम को बहाल किया है। वहीं करीब 2 घंटे हुए सड़क जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। यहाँ पे आसपास के लोग जो है ना, वो आप यकीन नहीं होगा, आपको लगभग आसपास के लोग अस्थमा के मरीज हो चुके हैं सारे के सारे। सांसद साहब ने भी, हमारे माननीय जी ने कह लिया, हमारे माननीय जी विधायक जी ने भी कोशिश कर ली, हमारे डीसी साहब ने भी आदेश दे दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बन रहा है, इसके पीछे कारण तो पता लगे। कम से कम जनता के पास तो लास्ट ऑप्शन यही आता है कि जब सब तरीके से हर तरह के रास्ते बंद हो जाते तब आता है जनता के पास, तो ये लास्ट वाला जो हम अभी कर रहे हैं। और ऐलनाबाद चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जनता का अपनी रुझान करने के लिए पूरी तरह से काम किया है। वहीं कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी का कहना है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। अकेले ऐलनाबाद इलाके में सरकार ने 700 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए खर्च किए हैं और यह आंकड़ा 1400 करोड़ रुपए होता अगर अभय सिंह चौटाला अपने हलके की आवाज को विधानसभा में उठाते। कैथल से विधायक रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरह अभय चौटाला ने भी कभी विधानसभा में अपने हलके के विकास को लेकर आवाज नहीं उठाई। देखिए, हमारी सरकार के अंदर खाद की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि कोरोना का वैश्विक संकट था। इस वैश्विक संकट के अंदर लगभग 1-1.5 वर्ष तक सभी फैक्ट्रीज बंद पड़ी रही और फैक्ट्रीज बंद पड़ी रही। उसका प्रभाव ये हुआ है, जल्दी ही इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.